शक्तिशाली तूफान रागासा चीन और दूसरे देशों के लिए आफत बनकर टूटा है। समुद्री तूफान कई देशों में तबाही ला चुका है। फिलीपींस और ताइवान में हर तरफ बर्बादी दिखेगी। लाखों लोग घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। तूफानी बवंडर के आगे सरेंडर। चीन से फिलीपींस, हांगकांग से लेकर ताइवान, हर तरफ तबाही के निशान। हांगकांग में कुदरत की तबाही की गवाही देती ये तस्वीरें बताने के लिए ही काफी हैं कि तूफान कितना शक्तिशाली था। एक होटल में कांच को तोड़ते हुए पानी तेज रफ्तार के साथ घुस गया और होटल के अंदर मौजूद लोग बेबसी से सब कुछ देखते रहे। लहरों के आगे एक शख्स बहने लगा। ऐसा लगा मानो होटल में दरिया उतर आया हो। इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान रागासा फिलीपींस, हांगकांग, ताइवान में तबाही मचाने के बाद दक्षिणी चीन के तटीय इलाकों से टकराया। तूफान ने दक्षिणी चीन के तटों पर यांगजियांग में लैंडफॉल किया। 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान शाम के वक्त हेलिंग द्वीप से टकराया। इसके बाद तो बर्बादी के निशान ही दिखाई दिए। सैकड़ों घरों में नुकसान हुआ है। चीन का गुआंगडोंग प्रांत तूफान की चपेट में आ गया। गुआंगडोंग और हेनान प्रांत में लेवल 3 का अलर्ट जारी किया गया है। चीन में तूफान ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं। हजारों की संख्या में पेड़ उखड़ गए। बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। तूफान की वजह से कई प्रांतों में स्कूल और संस्थान बंद कर दिए गए हैं। चीन के जुहाई शहर में हवाओं की रफ्तार 212 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। मूसलाधार बारिश और समुद्री लहरों के उठने से आई बाढ़ ने संकट खड़ा कर दिया है। रागासा तूफान से फिलीपींस, ताइवान में हर तरफ तबाही का मंजर है। रागासा की वजह से ताइवान में बैरियर झील में उफान आ गया। तूफान की वजह से ताइवान में 15 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ताइवान के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हॉलियन काउंटी में 120 से ज्यादा लोग लापता हैं। ताइवान में पहले से ही भूस्खलन और बाढ़ से हालात खराब हैं। फिलीपींस में तूफान से 10 लोगों की जान चली गई। राजधानी मनीला समेत देश के बड़े हिस्सों में स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए। सड़क, रेल और हवाई मार्ग भी बाधित हो गए हैं। आखिर तूफान इतने शक्तिशाली क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। महासागरों का तापमान इतना बढ़ गया है जिससे यहाँ का गर्म पानी इन तूफानों के लिए ईंधन का काम करता है। महासागरों का पानी जितना गर्म होगा उनकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी और उनसे उठने वाले तूफान उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बार मॉनसूनी बारिश ने क्या पहाड़, क्या मैदान, किसी को नहीं बख्शा। हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आई। लेकिन क्या अब इस बार की सर्दियां ज्यादा ठंडी होंगी? क्यों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। क्या इस बार सर्दी में होगा टॉर्चर? क्या ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब मानसून ने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जमकर कोहराम मचाया था। हर तरफ बर्बादी के निशान छोड़े। उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने लोगों को मुसीबत में डाला। मानसून का सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद सर्दी दस्तक दे देगी। हर बार दिसंबर जनवरी में उत्तर भारत में तो कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है, लेकिन क्या इस बार की ठंड और सालों से भी ज्यादा टॉर्चर देने वाली होगी? मौसम वैज्ञानिकों ने इसी बात का अनुमान जताया है, जिसके पीछे की वजह होगा ला नीना। ला नीना का असर भारत की सर्दियों पर होगा। बरसात जो थी ये हमारी सामान्य से ज़्यादा बरसात थी। उसका भी कारण ये था कि 2-3 ऐसी घटनाएं जो कि हमारे मानसून को प्रभावित करती हैं वो अब की निष्क्रिय थी। न तो एल नीनो सक्रिय था, न तो ला नीना सक्रिय था।
लानिना शुरू में सक्रिय था लेकिन बाद में फिर से वह निष्क्रिय हो गया और अब ये माना जा रहा है कि लानिना फिर से सक्रिय होने वाला है। लानिना के सक्रियता का परिणाम ये होगा कि आने वाले दिनों में जो जाड़े का मौसम आ रहा है उसमें ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि लानिना जो है ये ठंडी हवाएं लाती हैं। खासतौर पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच सामान्य से ज्यादा सर्दी देखने को मिल सकती है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर तेंदुए की एआई वीडियो का मामला, वन विभाग की शिकायत पर एक्शन, फोटो शेयर करने वाला पुलिस हिरासत में। तेंदुए की एआई वीडियो शेयर कर फैलाई है दहशत, रुचि खंड में रहने वाला यह आरोपी हिरासत में लिया गया है। 2 दिन पहले युवक ने शेयर की थी वीडियो को सही मानकर ऑपरेशन में जुटा था पूरा वन विभाग। ऋषभ मणि देंगे इस पर और जानकारी। ऋषभ मणि, ये पूरी खबर बताएं। देखिए, ये बात सामने आ गई है पुलिस और वन विभाग की जांच में भी कि जो 2 तस्वीरें तेंदुए की वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में, उन दोनों को फर्जी पाया गया है, एआई जनरेटेड पाया गया है और एक युवक को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है, जिसने ये बात कबूली है कि अपने दोस्तों के एक ग्रुप में हंसी मजाक के लिए उसने ये एआई जनरेटेड तेंदुए की फोटो वायरल की थी। लिहाजा उसका मकसद दहशत फैलाना नहीं था, उसका मकसद हंसी मजाक ही था। लेकिन तेंदुए का खौफ डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 3 दिन पहले कैंट इलाके में सड़क से भागते हुए जो एक तेंदुए की वीडियो वायरल हुआ था, फिर उसके बाद गन्ना फार्म है वहां पर एक पगमार्क भी मिला था। तो ये बात अभी खत्म नहीं हुई है कि तेंदुआ नहीं है, लेकिन जिन रिहायशी इलाकों की तस्वीरें वायरल की गई थी अपने दोस्तों को डराने के लिए, दहशत में डालने के लिए, वो तस्वीरें फर्जी पाई गई हैं। तो वन विभाग और पुलिस की टीम अलर्ट पर है, तेंदुए की तलाश भी जारी है और इसी बीच एआई जनरेटेड फोटो जिसने वायरल की उसको हिरासत में लिया गया। तो इसी तरह के एआई के दुरुपयोग को लेकर पहले ही चिंता जाहिर की जा चुकी है। अब देखिए, ऐसी खबर भी आ गई है, एआई वीडियो से दहशत फैलाई है तेंदुए की और इसको पकड़ने के लिए वन विभाग जुटा रहा। समय की बर्बादी और संसाधनों की बर्बादी इसे कहा जाएगा। शुक्रिया ऋषभ मणि जानकारी के लिए। खबर बरेली से, जहां मौलाना तौकीर रजा ने वापस लिया फैसला। प्रदर्शन का फैसला तौकीर रजा ने वापस ले लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद के बढ़ने को लेकर आज प्रदर्शन का ऐलान तौकीर रजा ने किया था और इसी को लेकर पूरे बरेली में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, गश्त बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी इस मामले से जुड़ी आपको बता रहे हैं। तौकीर रजा ने प्रदर्शन का फैसला वापस ले लिया है।